प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि कृतज्ञता कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक दिव्य कला है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें नकारात्मकता से उबारकर सच्चे आनंद और संतुलन की ओर ले जाती है। जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में झांकते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि धन्यवाद देना मात्र एक सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह अभ्यास मन और आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां इच्छाएं शांत हो जाती हैं और व्यक्ति को अपनी पूर्णता का अनुभव होता है। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में जहां हर कोई जल्दी में है, जहां अपेक्षाएं असीम हैं, वहीं कृतज्ञता वह ठहराव है जो हमें वर्तमान क्षण में लाकर उस ईश्वर के प्रति नम्र बना देती है जिसने हमें यह जीवन दिया है। ऋषियों ने बताया है कि जब हम हृदय से किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, तो हम अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं जहां से सच्ची शांति और समाधान आता है। यह जुड़ाव हमें परिस्थितियों पर विजय दिलाने का आत्मबल देता है। आज की दुनिया में जहां लोग सफलता के पीछे भागते हुए आत्मा को भूल चुके हैं, वहां कृतज्ञता आत्मा की याद दिलाने वाली एक पुकार है। यह पुकार हमें भीतर की ओर मोड़ती है। हर सुबह जब हम जागते हैं और जीवन के लिए धन्यवाद कहते हैं, तब हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम इस उपहार के लिए जागरूक हैं, और यही जागरूकता ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारी ओर आकर्षित करती है। वेदों में कहा गया है कि यजो वै विष्णु, अर्थात प्रत्येक कृतज्ञ कर्म स्वयं ईश्वर की पूजा है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने जीवन में हर अनुभव का स्वागत करते हैं, तो हम उस मार्ग पर चल रहे होते हैं जहां प्रत्येक क्षण एक यज्ञ बन जाता है। कृतज्ञता हमें उस अहंकार से मुक्त करती है जो कहता है कि सब कुछ मेरे प्रयास से हो रहा है, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि हम एक विराट योजना का हिस्सा हैं जिसमें हर घटना एक शिक्षण है, चाहे वह सुख हो या दुख। धन्यवाद कहने का अभ्यास हमारे भीतर विनम्रता और संतोष लाता है। यह संतोष हमारी चेतना को उस स्थान पर ले जाता है जहां हम सच्ची आत्मा से जुड़ते हैं। जब हम कहते हैं धन्यवाद मेरे जीवन के हर अनुभव के लिए, तब हम अपने दुखों को भी वरदान में बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। संत कबीर कहते थे, धन्य धन्य वह जन कहावै जो हरि गुण गावे, अर्थात जो हर स्थिति में प्रभु की महिमा गाता है वही धन्य है। यही गुण कृतज्ञता है और यही वह कला है जिसे हमें फिर से सीखना है। कृतज्ञता एक ऐसी अदृश्य डोर है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद अनुभव करते हैं, तब हमारा हृदय खुलने लगता है। यही खुला हृदय प्रेम, करुणा और आनंद का केंद्र बनता है। प्राचीन योग परंपरा में कहा गया है कि कृतज्ञता का अभ्यास हृदय चक्र को सक्रिय करता है, और जब हृदय चक्र जागृत होता है, तब व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए जीने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। उनके भीतर सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। जब हम अपने दुखों के बीच भी कुछ अच्छा खोजकर धन्यवाद देते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक नई चेतना जागृत करता है। कृतज्ञता उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। बुद्ध ने कहा था कि हर सुबह हम यह सोचकर उठें कि आज मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं, मेरा जीवन अनमोल है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह विचार ही कृतज्ञता का मूल है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर श्वास एक वरदान है, तब उसके भीतर क्रोध, घृणा और असंतोष जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें स्वीकृति की ओर ले जाता है। स्वीकृति का अर्थ है कि हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत के। यही स्वीकृति आत्मा की शांति का द्वार है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने भी यही मार्ग दिखाया है। उन्होंने जंगलों में कठिन तप करते हुए भी हर अनुभव का धन्यवाद किया, क्योंकि वे जानते थे कि हर कष्ट उन्हें परम सत्य के और निकट ले जा रहा है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हम तैयार हैं, हम खुले हुए हैं और हम प्राप्त करने योग्य हैं। यह भाव हमारी ऊर्जा को परिष्कृत करता है, और इसी शुद्ध ऊर्जा के कारण हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। चाहे वो धन की प्राप्ति हो,
रिश्तों में सुधार हो या आत्मिक उन्नति, सब कुछ इसी कृतज्ञता से आरंभ होता है। एक साधारण धन्यवाद कहने की शक्ति को कम मत आंकिए। यह शब्द एक मंत्र की तरह कार्य करता है। यह मंत्र हमारे भीतर के द्वंद्व को समाप्त करता है और समर्पण की भावना को जागृत करता है। जब हम नियमित रूप से धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। हम शिकायत करना बंद करते हैं और आशीर्वाद गिनना शुरू करते हैं। यही मानसिकता हमारे भाग्य को पुनः लिखती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा मिलकर एक नई वास्तविकता का निर्माण करती हैं। और यह सब शुरू होता है केवल एक भाव से, कृतज्ञता से। प्राचीन योग ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने प्रत्येक कर्म को उत्कृष्टता से करना ही योग है। और कृतज्ञता इस उत्कृष्टता का आधार है। जब हम किसी कार्य को कृतज्ञता से करते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा समाहित हो जाती है जो उसे सिद्ध कर देती है। इसीलिए जो साधक जीवन में हर क्षण के लिए कृतज्ञ रहता है वह किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, वह स्वयं चमत्कार बन जाता है। यही वह अद्भुत रहस्य है जो हमारे ऋषियों ने सिखाया है। बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी चाहिए वह भीतर है और उस तक पहुंचने की कुंजी है कृतज्ञता। यह एक आंतरिक साधना है, एक मौन प्रार्थना है जो हमें हमारे आत्मा के गहनतम स्तरों से जोड़ती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन हमारे सीखने की एक यात्रा है और हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए है, तब हम हर मोड़ पर धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। और यही वह परिवर्तन है जो हमें साधारण मनुष्य से एक जागृत आत्मा में परिवर्तित करता है।